नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ग्रुप पे आपको यहाँ पढ़ाई जा रही विषय वस्तु की PDF भेजी जाएगी। सभी साथियों का 7 स्टार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो सबसे पहले इसमें परिचय। भारत में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, परंतु प्राचीन साहित्य इतिहास में न तो आधुनिक साहित्य इतिहास के समान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और न ही उसमें समग्र साहित्य का समावेश किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आरंभिक काल, नंबर 2 है विकास युग और नंबर 3 है आधुनिक काल। सबसे पहले है आरंभिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रथम युग में साहित्य के इतिहास संबंधी सामग्री को जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। तत्पश्चात इतिहास लिखने के छिटपुट प्रयास भी किए गए। इस संबंध में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के परिवर्तन का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी को दिया जा सकता है। उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा और उसके साहित्य पर विचार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस ग्रंथ को इतिहास न कहकर इतिहास लेखन की दिशा में किए गए प्रथम प्रयास के रूप में स्वीकार किया है। नंबर 2 है 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ को अधिक महत्व नहीं दिया। फिर भी इस रचना में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की रचना सामग्री व्यापक स्तर पर प्राप्त हो जाती है, जिसका प्रवर्ती इतिहास लेखकों ने पर्याप्त प्रयोग किया। अगले इतिहास लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। उनके द्वारा रचित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सच्चे अर्थों में इस रचना को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा है। यदि तौशी को हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर प्रस्तुत करने वाला पहला लेखक कहा जाएगा। आगे है हिंदी काव्य संग्रह, जिसके लेखक का नाम है पंडित महेश दत्त शुक्ल। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। इसी प्रकार से रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी के 2 भाग 1910 में प्रकाशित हुए। आगे है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का एक अन्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह 4 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग सन 1934 ईस्वी में। उन्होंने अपनी इस रचना में लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। नंबर 2 है साहित्य विकास। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विकास युग। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ को वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील मानते हैं। उनके द्वारा जो चारों काल के जो नाम दिए गए हैं वे हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल तथा गद्य काल। नंबर 3 है वर्तमान युग में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के वर्तमान युग में सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम गिनवाया जा सकता है। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य द्विवेदी के साथ साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा का योगदान भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नंबर 4 है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का योगदान। हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन नंबर 5 है इतिहास लेखन के आधुनिकतम प्रयास। सन 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। इनमें से पहला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा इसके लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह। दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास तथा इसके लेखक का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा लगभग 125 वर्षों से चली आ रही है। इस छोटी सी अवधि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ है। धन्यवाद।